हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। पिछले जितने क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। और अगर बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजेश रवि दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल दे रखी है, कैश है, स्टॉक, प्रीपेड, डेटर्स, प्रोविजन, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है। आगे दे रखा है कि रमन एडमिट हुआ है नया पार्टनर जो कैपिटल लाया 1,60,000 और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:3:2। मैंने बताया था अगर नया दे दे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकाल लेना। रमन अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कोई कैश नहीं लेके आया तो उसका क्रेडिट अकाउंट जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट उसको यूज करेंगे। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द बेसिस रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। रिवैल्यूएशन बनाना है हमें। स्टॉक टू डेप्रिशिएटेड 5%। स्टॉक कहाँ है हमारा? स्टॉक दे रखा है 1,50,000 का, 5% से रिड्यूस हो गया। एसेट कम होती है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स कितने का बनाना है? 5,000 का। 4 का था, 5 का बनाना है तो 1,000 रुपये का यहाँ पर प्रोविजन बनाएंगे। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? 4 लाख। बिल्डिंग कितने की थी? 350 की। बिल्डिंग बड़ी है, बाकी नुकसान था। क्या क्या रखा है? शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। लेजर अकाउंट कौन कौन से हो जाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अभी करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन हमें कैसे कर रहा है? तो सबसे पहले देखिए बेटा, हमें क्या दे रखा है? स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। क्या हो गई है? स्टॉक की वैल्यू कम। रिवैल्यूएशन कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर का अकाउंट कहता है कि जितने भी इनकम है आपकी, जितने भी आपकी इनकम है या गेन्स है उनको करो क्रेडिट, जितने भी एक्सपेंस है और लॉस है उनको करो डेबिट। तो अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो फर्म के लिए नुकसान है टू स्टॉक। कितने से डिक्रीज हो रहा है? 5% से। तो 5% कितना हो जाएगा? 15×5 75। 7500 से क्या हो गया? स्टॉक हमारा रिड्यूस हो गया। उसके बाद है प्रोविजन। डाउटफुल डेट्स के लिए क्या है? प्रोविजन 4,000 का पहले था, 5,000 का हो गया तो 1,000 रुपये से बढ़ गया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 1,000 रुपये से प्रोविजन बढ़ गया है। फिर कहता है क्वेश्चन, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो गया 10% से। टू फर्नीचर, फर्नीचर भी घट गया। कितने का था फर्नीचर? 50,000 का, 5% से तो 5,000 रुपये का फर्नीचर भी घट गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। 4 लाख थी और कितनी इंक्रीज हो गई है? 3.5 लाख थी, 4 हो गई है तो कितने से इंक्रीज होगी? 50 से बाय बिल्डिंग। ये हमारे क्या है? फ़ायदा है। कितने से? 50,000 से। बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं तो ये लॉस बन रहा है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ही बन रहा है। 50,000 यहाँ ज़्यादा है ना, तो 50,000 का क्या है? प्रॉफिट है। इधर भी करो, 50,000 क्या है? प्रॉफिट। तो 50 में से कितना घटा देंगे? 5 और 1 6, 6 और 7 13,500। 13,500 घटाओ तो कितना रह जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगा आपका 36,500। इस 36,500 को किस रेशियो में बांटेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर होता है जो हमारा ओल्ड पार्टनर्स में होगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? राजेश और रवि। राजेश और रवि। कितना कितना मिल जाएगा? 36,500 का, 36,500 को कितने हिस्से में बांट दो आप? 3:2। 5 हिस्सों में बांट दो। 5 7 पे चला गया, 5 3 पे चला गया। 7300 को किस रेशियो में बांटा हमने? 3 और 2। 200, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। 14,600 तो मिल जाएगा इसको। 14,600 और 3 से मल्टीप्लाई करो। 300, 30, 37, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। 21,900 मिल जाएगा इसको। तो अगर ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा पहले ही लिख लो इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है। कितना कितना मिला है राजेश और रवि को? 21,900 मिला है इसको और 14,600 मिला है इसको। पहली चीज़ तो हमने ये लिख दी। रिवैल्यूएशन हो गया कंप्लीट।
आप देखो बैलेंस शीट में क्या दे रखी है, इनकी कैपिटल दे रखी है। बाय बैलेंस BD ब्रोट डाउन 2,90,000 है, इसकी दे रखी है 1,50,000। सी कितनी लाया है, 1,60,000 सी भी लाया है। ठीक है, और कुछ है जो बांटने लायक है हमें? एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ और पार्टनर्स में बटेगा? नहीं, और तो कुछ नहीं बटेगा। अब एक बार जो निकालना है ना वो निकाल लेते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी गुडविल का अमाउंट भी तो जाएगा ना, वो भी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कितना सेक्रीफाइस करा है वो देखेंगे। पार्टनर कौन से हैं हमारे? राजेश, रवि और रमन। पहले उनका रेशियो था 3/5, 2/5। आगे उन्होंने डिसाइड किया 5, 3, 8 और 2 10, 5/10, 3/10 और 2/10। निकला लो कितना हो गया, 10, 6, 5। 1/10 ये कर रहा है सेक्रीफाइस, 10, 4 - 3, 1/10 कर रहा है ये सेक्रीफाइस। दोनों किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1:1 की रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अभी हमने अमाउंट भी तो नहीं निकाला, गुडविल का भी तो अमाउंट निकालना था। अरे यार, गुडविल का अमाउंट निकालना है, पहले गुडविल का अमाउंट देख लेते हैं कितना आएगा। फर्म की गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में, गुडविल भी नहीं दे रखी, और बेसिस ऑफ द गुडविल ऑफ द रमन, तो ये होन निकालनी पड़ेगी भाई। गुडविल कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल हमारी 290, 150, ये टोटल करके सारा, और चलो इसके लिए थोड़ा सा काम हमारा बढ़ गया है, पहले ये कर लेते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल देखते हैं। कैपिटल फर्म की कितनी है? 2,90,000 तो इसकी बता रहे हैं, 1,50,000 की इसकी बता रहे हैं। 0 0 0 0 9 5 4 और 3 और 4, और 1,60 के साथ ये दूसरा आ गया, तो 6 हो गया, 6 लाख हो गई। 6 लाख तो यहाँ पर क्या दे दी हमें? गुडविल दे दी। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो इनको पहले ही मिलना था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 36,500, 36,500, 005 005 और 6 और 3 और 6, तो ये टोटल कैपिटल है 63,000। और वो कितने शेयर के साथ आ रहा है? ये आ रहा है 2/10 के साथ। और लाया कितनी है ये लाया है 1,60,000 लाया है, और उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 10/1, 16 लाख रुपए होनी चाहिए। फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 16 लाख। और हमारी फर्म की कैपिटल ये कम है भाई, कुछ और तो नहीं है जो हमने बांटा नहीं, बस और तो कुछ नहीं है। चलो देख लेते हैं। 16 लाख, 16 लाख, 636500 0 0, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ से 9 में से 3 गया 601। ये कैसा अमाउंट आ गया? 1,63,500। और इसको कितना लेके आना था? 1/5 शेयर के साथ आया ना, ये कितने के बाद? 2/10। इसका कितना? 5, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा, ठीक है। तो ये 32,700 रुपये क्या है? इसकी हमने क्या निकाल दी? गुडविल। यहाँ करके दिखाऊँ इसको एक बार, रफली किया था ये, इसको यहाँ नहीं करते, कोई खाली पेज मिल गया तो उस पर करते हैं। यहाँ करते हैं, क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल नहीं निकाली थी ना हमने, क्वेश्चन ने दे रखी थी। अब देखो हमने क्या देखा था यहाँ पर, जो कैपिटल है 290 और 150 किसकी थी? राजेश की कैपिटल है, रवि की कैपिटल है, रमन आ गया उसकी कैपिटल है। राजेश की कितनी है? 2,90,000। रवि की कितनी है? 1,50,000।
रमन कितनी ले आया? 1,60,000। 0 0 0 0 6 5 11, एक सेकेंड, 5 6 11 0 2 3 4 5 6 लाख रुपए तो होगी ये गुडविल। अब देखो यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये भी तो पार्टनर में ही जाता है, तो 36,500 ये ऐड कर दो। 6 लाख तो था ही, 36,500 ये। अब आ गई हमारी टोटल कैपिटल 0 0 0 5 6 3, 6,36,500 रुपये आ गई हमारी टोटल कैपिटल। अब जो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी आनी चाहिए, जो नया पार्टनर आया है, रमन के शेयर के हिसाब से कितनी आनी चाहिए? रमन के शेयर से कितने लेके आया था? 1,60,000। और उसका कितना निकाला था हमने शेयर? यहाँ था उसका 2/10। तो 2/10 यानी 10/5 करके 10/2 करके निकालो। तो एक सेकेंड, 2/10 के साथ आया ना ये? हाँ, तो 2/10 5, एक सेकेंड, 1/10 के साथ आया ये नहीं है। ये रमन कितना था? 3 5 3 7 और 2 9। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। क्वेश्चन 5 3 7 और 2 9 निकाली तो थी हमने। अब 16 लाख, 1,60,000 से आया ये। और कितने शेयर के साथ आया था? 10 के साथ आया था। 5 3 8 और 2 10। हाँ ठीक है, 10 के साथ आ गया, 110 के साथ। तो कितने से हो गया ये? कितना पैसा लगाना था इसको गुडविल का? गुडविल का 15 शेयर के साथ आया है, तो 5 0 0 0 0 5 1 30, 5 1 5 और 3 8 लाख। 8 लाख गुडविल लानी थी ये थी इसको। और 8 में से 6 घटा देंगे, 6 36 0 0 0 500 है ये। 0 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया? 9 में से 6 गया 3, यहाँ कितना बच गया? 7। ये क्या हो गया यार? अब तो क्वेश्चन निकल आया था हमारा। 5 3 8 और 2 10 फ्यूचर में रहेगा इनका। 2/10 रहेगा इसका। 1/5 से नहीं आया भाई ये। यहाँ गुडविल हो, हिडन गुडविल में गड़बड़ हो गई। दोबारा देखें? ठीक है, चलो देख लेते हैं, कंटिन्यू तो करें। तो कितना हो गया? 10 में से 6 गया 3, 10 कैसे रह गया? 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6 और 1, 1,63,500। ये आ गई हमारी टोटल 1,63,500 के आ गई हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, गुडविल में से कितना शेयर कह रहा है वो उसका शेयर कितना होगा? उसका होगा 2/10। 2/10 यानी 5। तो 5 3 15, 5 2 12, 5 7 जा, तो 32,700 रुपये क्या लाने थे उसको? गुडविल के लाने चाहिए थे। ठीक है, कितना पैसा लाना चाहिए था उसको गुडविल का? 32,700। ठीक है, दोबारा देखो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें कैपिटल गिवन है 290, 1.5 160, 6 लाख रुपए कितनी आ गई टोटल कैपिटल? उसमें से हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ पर? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, क्योंकि टोटल का पार्ट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। अब जो ये आ रहा है रमेश 160 लाख लेके आया है। अपने शेयर के हिसाब से देखें तो टोटल कैपिटल कितनी लानी चाहिए थी उसको? 8 लाख। लेकिन अब इन्वेस्टेड कितनी है? सॉरी 8 लाख नहीं, फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी 8 लाख, लेकिन फर्म की कैपिटल है ये। तो ये जो बीच का डिफरेंस आया है ये क्या है? हमारी गुडविल। अब इस गुडविल का कितना अमाउंट लेके आएगा ये रमेश लेके आएगा 32,700। और 32,700 किस रेशो में? हमने यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकाले थे ना। 32,700 को इक्वली बांट देंगे। इक्वली 2 हिस्से कर दो, 2 1, 2 6 12, 2 3 6, 2 पंजे 10, 16,350 और 16,350 क्या हो जाएगा? इनमें गुडविल का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये कैश तो लेके नहीं आया, और कैश नहीं लेके आता तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय रमन कैपिटल अकाउंट। रमन्स कैपिटल अकाउंट कितना है? 16,350 इक्वल थे ना? 16,350, 16,350। और कुछ था? और क्वेश्चन में कोई अलग इन्फॉर्मेशन है? कुछ नहीं है। टोटल कर दो,
कितना हो जाएगा 0 0 0 5 2 8 2 3 32,832 3,28,250 3,28,250। तो यहाँ भी यही रह जाएगा 3,28,250। इसका 1,60 है, इसमें कोई चेंज ही नहीं था। इसका भी कितना है 1,60,000। ठीक है, इसका देख लेते हैं कितना है 0 5 तो हो गया 9 69 हो गया ना, फिर हो गया 4 4 10 0, फिर हो गया 6 और 1,60,950 60,000। ये हो जाएगा 1,60,950 या 1,60,950। कुछ और इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो टू बैलेंस BD CD। ठीक है, अब इस CD को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर। कैपिटल है हमारी राजेश, रवि और रमन की। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, कंफ्यूज हो गए थे ना बीच में। तो 3,28,500 250 3,28,250 1,60,250 और 950 और 1,60,000। ठीक है, ये तो है कैपिटल। टोटल कितनी हो जाएगी 0 0 2 9 6 6,69,200। ये हो गई टोटल कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। अब देखो आगे, ये आगे कैपिटल। बैलेंस शीट में और क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ था रिवैल्यूएशन में? क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ नहीं था, तो क्रेडिटर्स एज इट इज रह जाएंगे 3,85,000 के। फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज से रिलेटेड कुछ था, उसके लिए भी कुछ नहीं था। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज से रिलेटेड भी कुछ नहीं था, तो ये भी 40,000 के रह जाएंगे। इधर देखो क्या है, कैश। कैश लाया था 20 थे पहले, और कैपिटल भी तो लेके आया है 1,60। 20 तो पहले था, कैपिटल कितने लेके आया है वो अपनी 1,60, कैश ही तो लाया है। तो अब कैश कितना हो गया 1,80 हो गया कैश। स्टॉक दे रखा है, स्टॉक था, स्टॉक के बारे में था भाई कुछ। 7,500 से स्टॉक घट गया, 7,500 से घटाओ तो स्टॉक रह गया हमारा 5,003 4 1,43,500 हमारा क्या रह गया, स्टॉक रह गया। उसके बाद क्या दे रखे हैं हमें, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड कुछ था? प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कुछ नहीं था, 15,000 के एज इट इज़। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स थे 1,000 से और बढ़ गए थे ना, तो डेटर्स थे हमारे 94,000 के तो थे ही, लेस कर देंगे 1,000 रुपये से और बढ़ गए, तो 5,000 से लेस करोगे तो कितना आ गया, 9 गया, तो 89,000। मशीनरी घटी बढ़ी थी? नहीं, मशीनरी का कोई नहीं था। रिवैल्यूएशन चेक करते रहो साथ के साथ। मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया था ना, तो मशीनरी कितने की थी हमारी, 1,90 की थी। उसके बाद बिल्डिंग बढ़ गई थी भाई, देखो 50,000 से बढ़ गई थी। बिल्डिंग कितने की हो गई हमारी, बिल्डिंग हो गई थी 4 लाख की। उसके बाद रह गया फर्नीचर था कुछ 5,000 से रिड्यूस हो गया था, तो फर्नीचर कितने का रह गया हमारा, कितने का दे रखा था 50,000, रह गया 45,000। तो और कोई इन्फॉर्मेशन है? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इनको टोटल करो अमाउंट को। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, 10,94,200। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप टोटल करोगे तो इतना ही मिलेगा, कुछ मिस्टेक नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो इसमें 10,94,900 ही दे रखा है, क्योंकि अब तक का हमारा सारा अमाउंट ठीक था। देखो एक बार आप 36,500 रिवैल्यूएशन का 36,500 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये हमारा आ गया। ऊपर से करंट का क्या दे रखा है, रमन करंट अकाउंट थे 32,700, तो रमन का करंट अकाउंट है 32,700। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, अब ये रमन आ गया तो ये लिखना रह गया भाई, सॉरी। यहाँ पर किया था ना, कैश नहीं लेके आया, तो रमन करंट अकाउंट ये भी लेके आएगा, कितने हैं 32,700 रुपये, ये भी लेके आएगा, इसी में ऐड कर लेना ये।
ठीक है। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 328,250, ये हमारा आ गया था 328,250। रवि का 180,950, रवि का 180,950 हमने डिलीवर कर दी। रवि का कितना आ गया 180, सॉरी ये टोटलिंग में गड़बड़ होगी बेटा। रवि का कितना है 180,950। रमन का कितना 61 था, ये बैलेंस शीट हो गया हमारी 1094। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही था पर खिंच ज़्यादा गया। खिंच कैसे गया कि हमें थोड़ा सा ये बैलेंसिंग, थोड़ा सा अमाउंट प्रॉपर ना आए ना तो गड़बड़ हो जाती है। ये गुडविल निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, थी तो कुछ भी नहीं। टोटल कैपिटल जितनी है उसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड करके और जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थी उसमें से घटा के और उसका शेयर निकालना था बस। क्वेश्चन तो था सिंपल सा, थोड़ा सा बड़ी वीडियो हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट लगे तो एक बार फिर वीडियो को देख लेना, और फिर भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल लीजिए, आपके कमेंट जरूर लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।